हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश विस्तार के अंग्रेज़ों की सफलता के कारण के महत्वपूर्ण जानकारियों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो है भारत में आकर और सफल हुए और अपना सुशासन व्यवस्था चलाना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो हम वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। देखेंगे क्या हुआ था, अंग्रेज़ों की सफलता के कौन कौन से कारण है। तो पहला, अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज़ों को ही विजय श्री मिली, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना, यूरोप की राजनीति में उलझे रहना, यह फ्रांसीसियों की हार का मुख्य कारण था। फ्रांस की सरकार इटली, जर्मनी आदि क्षेत्रों में आना अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में लगी रहती थी, जिसके फलस्वरूप वह भारत की ओर थाएं बनाने में अपना समुचित ध्यान नहीं दे पाती थी। ठीक इसके विपरीत अंग्रेज़ों का एक ही लक्ष्य था, भारत में अपना प्रभुत्व जमाना, और उन्होंने अपने षड्यंत्रों के अनुसार अपनी पूरी ताकत भारत की ओर लगाई, जिससे उन्हें अपने कार्य में वांछित परिणामों की प्राप्ति हुई। फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ों की व्यवस्थाओं में अंतर। फ्रांसीसी सरकार में तानाशाही तथा स्वेच्छाचारिता की भावना थी। इस भावना ने 15वें लुई शासक के शासनकाल में और भी विकराल रूप धारण कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में भ्रष्टाचार, अपव्यय तथा अराजकता का माहौल आवश्यकता से अधिक व्याप्त हो गया। इसी सरकार अपने हितों की रक्षा सही ढंग से नहीं कर सकी। इस कारण जब जब फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेज़ों से लड़ते समय सहायता की आवश्यकता पड़ी, उन्हें नहीं मिल पाई। भ्रष्ट तथा गैर जिम्मेदाराना पूर्वक क्रियाकलापों की वजह से फ्रांसीसी युद्ध में हारते रहे। सरकार की उपनिवेशकों में कम रुचि। फ्रांसीसी सरकार अपने आंतरिक विद्रोह तथा आपसी झगड़ों में इतनी व्यस्त थी कि वह भारत में अपनी सरकार जमाने के प्रति पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखा पाई, इसलिए वह यथाचित ध्यान नहीं दे सकी। जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। फ्रांसीस अशक्य होना। अंग्रेज़ों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भारत की तात्कालिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि जिस देश के पास पर्याप्त नौसेना होती, वही सही मायने में भारत पर अपना अधिकार कर सकता था। उस समय भारत में व्यापारिक तथा सैनिक सफलता की दो ही मुख्य शर्तें थीं कि भारतीय तट पर क्षण स्थापना किया जाए तथा सामुद्रिक शक्ति पर्याप्त हो। इन दोनों ही प्रकार की व्यवस्था में फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक कुशल सिद्ध हुए। परिणामतः बढ़ाने में आसानी रही था कि अंग्रेजों की कुशल सैन्य नीति, जो कि बहुत ही मजबूत और समझदारी वाली थे। अंग्रेज़ों के बजाय फ्रांसीसियों के पास भौगोलिक महत्व के स्थानों की कमी थी। उनके पास सामुद्रिक किनारों का अभाव था। उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र पांडिचेरी था, जहां पर मद्रास की अपेक्षा कम सुविधाएं थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने अपनी धाक सरलता से जमा ली। दोनों कंपनियों के पदाधिकारियों में अंतर। फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी कंपनियों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जमीन आसमान का अंतर था। अंग्रेजी कंपनी को क्लाइव, लॉरेंस तथा फोर्ड जैसे कुशल नेतृत्व करने वाले मिले थे। वे धैर्यवान, कुशल तथा साथ ही व्यवहार कुशल भी थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के नेतृत्वकारियों की हठधर्मिता, जल्दबाजी, अयोग्यता तथा दूरदर्शिता के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। अनुदार धार्मिक नीति के कारण भी फ्रांसीसी अपने ध्येय की प्राप्ति में असफल रहे थे। अंग्रेज़ों की धार्मिक नीति ज़्यादा उदार तथा सहिष्णु थी, जो अंग्रेज़ों के लिए सहायक सिद्ध हुई। भारतीयों का उन्हें पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन मिला। डुप्ले की दिया। फ्रांसीसियों के पतन में मुख्य रूप से फ्रांसीसी कंपनी के नेतृत्वकारी डुप्ले की भ्रांतिपूर्ण नीतियों का प्रमुख हाथ रहा। उस करने की अपेक्षा राजनीति करने की ओर अपना रुख रखा। वह राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना अधिक उलझ चुका था कि वह चाहते हुए भी व्यापार की सफलता की तरफ उचित ध्यान नहीं दे सका। उपर्युक्त कारणों की वजह से तथा अन्य कई कारणों से भी भारत में अंग्रेज़ों के हाथों फ्रांसीसियों को धूल चाटनी पड़ी और अंग्रेज़ अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब रहे। तो किस प्रकार बंगाल विजय अंग्रेज़ों ने किया।
अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराकर 18वीं शताब्दी में बंगाल पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। बंगाल में आशातीत सफलता मिलने से अंग्रेज़ों का संपूर्ण भारत पर एकाधिकार हो गया। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता दो महत्वपूर्ण युद्धों का परिणाम थी। ये दोनों युद्ध थे प्लासी तथा बक्सर का युद्ध। बंगाल विजय का परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज भारत में व्यापारी की हैसियत से आए वे यहाँ के शासक बन बैठे। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की शक्ति के विस्तार में प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 1757 ईस्वी में हुआ। उस समय मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अलीवर्दी खां, जो 1740 ईस्वी में वहाँ का नवाब बन गया था, लेकिन वह शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सका और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु उपरांत बंगाल की स्थिति ज़्यादा दयनीय हो गई, जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया।